सुबह का सूरज एक छोटे से गांव पर धीरे धीरे उगा, धूल भरे रास्तों को सुनहरी रंगत में रंगते हुए। हरी, एक शांत और मेहनती युवा, हर दिन उन्हीं रास्तों पर स्थिर कदमों और साफ नीयत के साथ चलता था। अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाने वाला हरी एक सादा जीवन जीता था। मेहनत से बस उतना ही कमाता था जितना जरूरी हो, और उन आसान रास्तों से दूर रहता था जो कई लोगों को लुभाते थे। एक दिन खेत के किनारे एक पुराने लकड़ी के ठेले की मरम्मत करते हुए हरी को मिट्टी के नीचे एक छोटा जंग लगा हुआ डिब्बा मिला। उसने हल्के कांपते हाथों से उसे खोला और उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के दिखाई दिए। एक पल के लिए उसके आसपास की दुनिया जैसे थम सी गई। उसकी सारी मुश्किलें, लंबे दिनों की मेहनत और वो सपने जिन्हें उसने चुपचाप दबा दिया था, सब एक साथ उसके सामने आ गए। गांव पहले से ही मुश्किलों में था। फसलें खराब हो चुकी थीं, कर्ज बढ़ चुका था और कई परिवार निराशा में जी रहे थे। इस डिब्बे के बारे में किसी को पता नहीं था, और अगर हरी इसे अपने पास रख लेता तो किसी को कभी पता भी नहीं चलता। ये विचार एक परछाई की तरह उसके मन में घूमता रहा, उसे आराम और राहत के सपने दिखाते हुए। लेकिन तभी हरी की नज़र डिब्बे के ढक्कन के अंदर हल्के से उकेरे गए एक नाम पर पड़ी, जो समय के साथ लगभग मिट चुका था। वो नाम गांव के एक बूढ़े आदमी का था, जिसने हाल ही में सब कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि उम्मीद भी। हरी ने डिब्बा बंद कर दिया। उसका फैसला उसके अंदर तूफान के बाद आई शांति की तरह स्थिर हो गया। वो गांव की गलियों से गुजरा, लोगों की जिज्ञासु और थकी हुई नजरों के बीच से होते हुए सीधे उस बूढ़े आदमी के कमजोर से घर तक पहुंचा। बिना किसी झिझक के उसने डिब्बा उसे लौटा दिया। कुछ दिनों में ये कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। उस सोने ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को फिर से संवार दिया, क्योंकि उसे जरूरतमंदों के बीच बांट दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज सामने आई, कुछ ऐसा जो उन सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती था। हरी की ईमानदारी एक रोशनी बन गई। लोगों ने फिर से भरोसा करना शुरू किया, एक दूसरे की मदद करना शुरू किया, और ये मानने लगे कि कठिन समय में भी सच्चाई की अपनी जगह होती है। गांव धीरे धीरे ठीक होने लगा, सिर्फ धन से नहीं बल्कि अच्छाई पर फिर से विश्वास के कारण। हरी अपनी साधारण दिनचर्या में लौट आया। उसके तरीके नहीं बदले, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा हो गया। वो सोने में अमीर नहीं बना, लेकिन उसने उससे कहीं अधिक स्थायी चीज पाई, सम्मान, विश्वास और मन की शांति। और अंत में एक छिपी हुई सच्चाई सामने आई। असली दौलत उस चीज में नहीं होती जो हम अपने पास रखते हैं, बल्कि उसमें होती है जो हम लौटाने का फैसला करते हैं। लड़का, पहाड़ी और गौरैया। हर सुबह एक छोटा लड़का अपने गांव के किनारे स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता था। पहाड़ी पत्थरों से भरी थी, हवा बहुत तेज चलती थी और रास्ता कभी आसान नहीं होता था। ज्यादातर लोग उस रास्ते से बचते थे और पहाड़ी के चारों ओर बने आसान रास्ते को चुनते थे। लेकिन वो लड़का फिर भी उस पहाड़ी पर चढ़ता था। वो ना तो किसी खजाने के लिए चढ़ता था और ना ही किसी की प्रशंसा पाने के लिए। पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना अकेला पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे खड़े होकर दुनिया उसे बड़ी, उजली और संभावनाओं से भरी हुई लगती थी। वहां से वो घाटी में बल खाती हुई नदी, खेतों में काम करते किसान और धूल भरी सड़कों पर दौड़ते बच्चों को देख सकता था। वो दृश्य उसे याद दिलाता था कि जीवन रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं से कहीं अधिक विशाल है। एक सुबह जब वो चढ़ रहा था, उसने देखा कि एक छोटी सी गौरैया तेज हवा में संघर्ष कर रही थी। वो ऊपर उड़ने की कोशिश करती, लेकिन बार बार हवा उसे पीछे धकेल देती। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, फिर भी हवा के झोंके उसे जमीन की ओर धकेल रहे थे। लड़का रुक गया और देखने लगा। गौरैया ने हार नहीं मानी। उसने एक बार कोशिश की, फिर दूसरी बार और फिर कई बार। हर कोशिश उस शक्तिशाली हवा के सामने छोटी लगती थी, लेकिन वो पक्षी धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा था। आखिरकार एक दृढ़ प्रयास के साथ गौरैया को हवा की एक स्थिर धारा मिल गई और वो पहाड़ी के ऊपर ऊंचाई में उड़ गई। लड़का मुस्कुराया और फिर से चढ़ने लगा। उस दिन वो चोटी तक पहुंचा तो पहले से ज्यादा थका हुआ था, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत भी था। हवा अभी भी चल रही थी, रास्ता अभी भी कठिन था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो समझ चुका था कि ताकत आसान रास्तों से नहीं मिलती। ताकत हर बार उठ खड़े होने से मिलती है, जब भी हवा हमें पीछे धकेलती है। और बिल्कुल उस गौरैया की तरह हर छोटी कोशिश उसे थोड़ा और ऊंचा उठा रही थी।